सीख जाएंगे सारे, और स्टूडेंट्स ज़्यादा होते जा रहे हैं अब, तो फिर समझाना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, उर्दू का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। इंग्लिश जो आपने पिछले 2 लेक्चर में इंग्लिश का पढ़ा है उससे रिलेटेड ही चीज़ें डिस्कस करेंगे। उर्दू बाकी भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज डिस्कस कराने का पर्पज़ ये है कि एक तो वो चीज़ें रिवाइज हो जाएं और इससे रिलेटिव चीज़ें उर्दू में भी हम डिस्कस कर लें। एक तो रिवाइज भी हो जाएगा, दूसरा उर्दू की भी थोड़ी सी, हम आमतौर पर उर्दू ग्रामर नहीं करते और बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं उर्दू का पोर्शन छोड़ आते हैं पेपर में। हमारी अपनी ज़बान है, क्योंकि हमारी ये मादरी ज़बान है, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कभी ग्रामर की, इसलिए हमें इंग्लिश की ग्रामर फिर भी आती है, उर्दू की ग्रामर नहीं आती। जैसे इसमें ज़मीर है, किस किस को नहीं पता क्लास में इसमें ज़मीर क्या होता है? किस किस को नहीं पता? सबको पता है? मैंने कहा है किसको नहीं पता? सबको नहीं पता। हाँ, प्रोनाउन को कहते हैं इंग्लिश में, प्रोनाउन को शायद सबको पता हो, ऐसा ही है ना। और बाकी जो है ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर फ़ेली, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हम आमतौर पे उसको पढ़ते नहीं हैं। हमें पता होता है, उसका कंसेप्ट पता होता है, किसको कहते हैं ये नहीं पता होता। लफ्ज़ की इक़साम 2 मैंने लिखी हैं इधर, मौजू और महमल। मौजू होता है एक्चुअल लफ्ज़ जिसकी समझ आती है, ठीक है। आमतौर पे ये मिसाल भी आपने देखी होगी, जैसे रोटी है कोई लफ्ज़, या पानी है। महमल होता है एक गैर मायनी लफ्ज़ जो हम इसके साथ मिला के लिखते हैं, जैसे रोटी के साथ वोटी और पानी के साथ वानी। बाकी डिटेल हम पढ़ेंगे इसकी पीछे, ग्रामर जो है। आज हम इसम की इक़साम से शुरू हमने कराना है। ये तरह छोटी सी मैंने बात करा दी। इसम किसको कहते हैं? नाउन को। इसम की इक़साम, नाउन की ये टाइप्स हैं। 2 इक़साम होती हैं, कौन कौन सी? इसम नकरा और इसम मारफा। नकरा किसको कहते हैं? कॉमन नाउन को। साथ थोड़ा सा मैं लिखता जाता हूं, क्योंकि हमें इंग्लिश ज्यादा आती है, इसलिए इंग्लिश से हम करेंगे तो ज्यादा समझ आएगी। इंग्लिश की ग्रामर, ये वाकई बात यह है कि हम इंग्लिश की ग्रामर ज्यादा आती होती है उर्दू ग्रामर से। और ये क्या होता है? प्रॉपर नाउन। PN में इसके लिए लिख लेता हूं, ठीक है। वही मतलब वही है जो इंग्लिश में है। कॉमन नाउन क्या? किसी आम चीज के लिए, आम किसी चीज, जगह, या जैसे आपने पढ़ा कि नेमिंग थिंग्स, चीजों को जो हम नाम देते हैं वो क्या होता है? इसम होता है। किसी भी चीज का नाम, जिस चीज का हमें नहीं भी नाम पता उसको भी हमने नाम दे दिया। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि हमने जब बात करना, तो बात करने की आसानी के लिए किसी ना, इस चीज का क्या नाम है? स्ट्रिप या कोई ना कुछ तो कह देते हैं ना हम इसे। हम इसका आर्जी तौर पे भी नाम रख लेते हैं, ऐसा ही है ना। कोई चीज जो अनडिफाइंड होती है उसका भी नाम, बात करने के लिए हमें जरूरत होती है, इसका क्या नाम है? डस्टर, टाकी, कोई भी चीज नाम रख लेते हैं, है ना। सराइकी में आमतौर पे जो चीज ना समझ आ रही हो ना, ये सब कहते हैं कोई बुला है, इस तरह की बुला भी इसका नाम रख देते हैं, है ना। ऐसे कहते हैं ना। तो ये भी नाउन है, पढ़ रहे हैं सुबह से। इसम की, इसम नकरा और मारफा पता चल गया। खास चीजों के लिए और आम चीजों के लिए नकरा, और खास चीजों के लिए मारफा। आम नाम क्या होते हैं और खास नाम क्या होते हैं? जैसे हम किसी का नाम अगर ले लें, ये सप्तान बैठा हुआ है, सप्तान इसका प्रॉपर नाम है, ऐसा ही है ना। इसका कॉमन नाम क्या है? कॉमन नाम कई हो सकते हैं। कॉमन नाम क्या है इसका? बॉय भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, ऐसे मुस्लिम हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, पाकिस्तानी हो सकता है ना, ह्यूमन हो सकता है। ये सारे क्या हैं? इसी के कॉमन नाम है, एक प्रॉपर नाउन के, ऐसे ही है ना। तो ये इसकी एग्जांपल है। प्रॉपर कॉमन आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं उर्दू में, बस इनके नाम ही आपको आ जाएं तो यही काफी है। आगे हम इसकी
इकसाम पढ़ लेते हैं इसम नकरा की। इसकी इकसाम है इसमें आला, इसमें आला, इसमें सूत, इसमें सिफ्त। इसमें सिफ्त की आगे फर्दर टाइप भी हम पढ़ लें। इसमें सिफ्त, इसमें जामद, इसमें मुकब्बर, इसमें मुसग्गर। कुछ तो नाम से ही जाहिर है, आते आपको सारे ही होंगे, बस हम इसको देख लेंगे कि किसको कहते हैं। आला किसको कहते हैं? कोई औजार, मसलन हाँ कुल्हाड़ी, कैंची, ठीक है, मोबाइल, कोई भी डिवाइस, ठीक है। इसमें सूद क्या होता है? जानदार या बेजीरो, जो कि आवाजों के भी हमने नाम रखे होते हैं। आवाज को नहीं कहते हम, नाम रखा होता है। मसलन कोई बताएं, कौन आप बताएं कोई जो म्याऊं म्याऊं आवाज है, ये बिल्ली की आवाज, ठीक है। बिल्ली बोलती है, हमने इसका नाम एक रख दिया कि इस तरह की उसकी आवाज होती है। काई काई किसकी आवाज है? एक इंटरेस्टिंग वर्ड है टैं टैं। ये बंदों को भी कहते हैं कि टैं टैं ना करो, ऐसी बात है। नेक्स्ट है इसमें सिफ्त। इसमें सिफ्त की फर्दर भी टाइप्स हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। सिफ्ते असली और सिफ्ते निस्बती, नकली नहीं, सिफ्ते। इसकी फर्दर दो टाइप हम पढ़ते हैं, असली और निस्बती। निस्बती चलो इधर लिख देते हैं। पहले सिफ्ते निस्बती देख लें। सिफ्ते निस्बती है जो किसी निस्बत की वजह से, एडजेक्टिव का तो पता है ना आपको, इसमें सिफ्त का भी पता है। क्या होता है इसमें सिफ्त? क्या होता है? एडजेक्टिव अभी आपने पढ़ा है, क्या डेफिनेशन बताएं। खामी या खूबी, आपने गुड, ये स्टूडेंट ने सही बात की। उसको मॉडिफाई जो करता है, कोई एडिशन करता है नाम में। खूबी या खामी, ये बच्चों में आप पढ़ते होते थे, किसी खूबी या खामी को कहते हैं एडजेक्टिव। लेकिन असल चीज क्या है? जो चीज नाउन को मॉडिफाई करे, उसमें खूबी भी हो सकती है, खामी भी हो सकती है, उसकी तादाद भी हो सकती है। जैसे मैं कहूं ये मार्कर है, 2 मार्कर्स, 5 मैंगोज, ये 2 भी एडजेक्टिव है, 5 भी एडजेक्टिव बन जाता है, पता है ना। उसके मीनिंग में जो चीज इजाफा करती है वही लफ्ज एडजेक्टिव होता है। चाहे वो तादाद हो, खूबी हो, खामी हो, उसको डिस्क्राइब करना हो। जैसे सफेद पेपर है, वाइट भी क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। निस्बती क्या है? जो किसी की निस्बत की वजह से, आपने उसमें भी पढ़ा होगा ये। इंग्लिश में क्या कहते हैं निस्बती को? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है इंग्लिश में बताएं पहले मुझे, अभी आपने पढ़ा है। ये आपका समझ लो टेस्ट भी है, अगला लेक्चर भी है, ऐसे बताएं। प्रॉपर एडजेक्टिव क्यों कहते हैं? जो किसी प्रॉपर नाउन की वजह से किसी को एडजेक्टिव दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है ना, पाकिस्तानी किसी को कह दें तो क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव। मुल्तान है, मुल्तानी कह दें। मदीना से मदनी कह दें, मदीने में रहने वाले को। मदीना एक प्रॉपर एडजेक्टिव है ना, एक शहर का नाम है। मक्का एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, शहर। वैसे तो शहर का कॉमन नाउन क्या है? सिटी। मक्का का, मुल्तान का सिटी है। पाकिस्तान का क्या है? कंट्री है, स्टेट है, होमलैंड है, कोई भी हो सकता है कॉमन नाउन।
प्रॉपर नाउन क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान से जो किसी की हम खूबी बताते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये उसकी खूबी या खामी बताई ना हमने कि ये बंदा पाकिस्तानी है, तो ये किससे निकला है? प्रॉपर एडजेक्टिव से निकला है ना। तो इसको प्रॉपर एडजेक्टिव इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? सिफ्ते निस्बती। उर्दू में ज्यादा आसान है इसको समझना, किसी की निस्बत की वजह से, ठीक है, किसी की निस्बत की वजह से जो नाम रखते हैं उसको क्या कहते हैं? निस्बती। किसी की निस्बत की वजह से जो नाम रखा जाता है, ये किसी की निस्बत की वजह से जो खूबी बताई जाती है उसकी बात है। जो नाम रखा जाता है वो क्या है? वो कुनियत है, बाद में पढ़ेंगे, वैसे अभी इस पे ध्यान दें। समझ आ गई है? सिफ्ते निस्बती की समझ आ गई है? किसी की निस्बत की वजह से, किसी के ताल्लुक की वजह से, किसी की जगह पे रहने की वजह से सिफ्ते निस्बती होती है। और आगे हम पढ़ लेते हैं सिफते असली। सिफत मैंने नहीं सही लिखा, इधर मैं लिख देता हूं अलग से। इसी की दूसरी टाइप है, पहली है सिफते निस्बती, दूसरी है सिफते असली। ऑनलाइन क्लास आवाज आ रही है? यहां पे बोर्ड भी नजर आ रहा है? चलें ठीक है। सिफते असली, इसकी फर्दर टाइप है 3। सिफते असली की फर्दर 3 टाइप्स मैं इधर आपके सामने खोल भी दूं। नजर आ रहा है ना आपको? कौन कौन सी 3 टाइप हैं? अभी लिखी हुई थी, मैंने मिटा दी है वो इंग्लिश वाली, इधर मैं दोबारा लिख देता हूं। नफसी, बाज, कुल। सिफ्ते नफसी, सिफ्ते बाज और सिफ्ते कुल। हर चीज का नहीं आपको मिलेगा, ये भी चलो बता दूं आपको कि हम ग्रामर उर्दू की पढ़ रहे हैं कि थोड़ी बहुत जो कॉमन चीजें वो भी डिस्कस कर लें, लेकिन वो एक अलग लैंग्वेज है, वो एक अलग। इंग्लिश उर्दू से निकाल के लैंग्वेज नहीं बनी और उर्दू इंग्लिश से नहीं बनी, इसलिए हर लफ्ज का मतलब भी नहीं होता और सारी ग्रामर इनकी सेम भी नहीं है। बहुत सी चीजें उसमें मुख्तलिफ है। आपने देखा उधर तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग है एडजेक्टिव, इधर ये कॉमन नाउन का हिस्सा है इसमें सिर्फ, ठीक है। तो उर्दू वाली ग्रामर उर्दू दानों ने बनाई है, वो अलग बनाई है। इनमें कुछ ताल्लुक इसलिए मिल जाता है क्योंकि लैंग्वेज है, बोलने के लिए इस्तेमाल होती है और हम उसको वो कर रहे हैं, वरना हर चीज नहीं मिलेगी आपको। नफसी किसको कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव पढ़ी थी ना। बाज कहते हैं कंपैरेटिव, कुल कहते हैं सुपरलेटिव को। ये डिग्रीज हैं एडजेक्टिव की, है ना। समझ आ गई इसकी? अच्छा, आप में से कोई वो बताए, कौन बताएगा? नदीम आप बताओ, आस्क की डिग्री बताओ। आस्क, नदीम बताएगा सिर्फ आस्क, इसकी पहली दूसरी और तीसरी डिग्री बताओ। ASK, हाँ, या ऐड की बता दो। हस्केस्ट, ऐसा ही है ना। आस्क 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 ही रहेगा, मोर आस्क मोस्ट आस्क नहीं आएगा, EST भी नहीं आएगा। आप इसका मतलब है सही ध्यान से नहीं पढ़ रहे।
आस्क एडजेक्टिव है ही नहीं, ये तो वर्ब है, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, ऐसा ही है ना। तो ऐसे आपके गुड की गुड, गुड और गुडेस्ट हो जाएगा, है ना। यही होती हैं गुड की, वो तो यही होती हैं, बेटर बेस्ट होती हैं। ये मैं समी साहब बताता हूँ कि वेस्ट कर रहे हैं आप जो पढ़ा रहे हैं, ये आपका बताया हुआ। तो बहरहाल इस पे आ जाए, नफसी बाज और कुल। नफसी कौन सी होती है? किसी की अपनी जो पॉजिटिव उसकी डिग्री होती है कि ये इसमें ये खूबी है, ये खामी है, ये तादाद है, कोई भी एडजेक्टिव पे पूरा उतरता है। बाज होती है कंपैरेटिव, जब उसका किसी दूसरे से मुआवजा किया जाता है ना। जैसे आपने कहा गुड, इसके लिए बेटर आ जाएगा, इसके लिए बेस्ट आ जाएगा। दा का इस्तेमाल भी होता है सुपरलेटिव के लिए। ये होता है दो में मुवाजना या कुछ में मुवाजना। और ये क्या होता है? सबसे, सबसे बुरा, सबसे अच्छा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ठीक है, वो आ जाता है। हमने इसको किसकी एग्जांपल है? सिफ्ते असली की फर्दर टाइप है, तो इसकी एग्जांपल कुछ कर लें। अच्छा की बताएं क्या बनेंगी? अच्छा की बना के दिखाएं जरा। उससे अच्छा और बेहतरीन, उससे अच्छा कंपैरेटिव। अच्छा क्या होता है? बेहतर और बेहतरीन, ठीक है। नेक, नेक की क्या बनेगी? नेक, नेकतर और नेकतरीन। और कमजोर, कमजोर तर और कमजोर तरीन। समझ आ गई इसकी? मुश्किल तो नहीं है। नेक्स्ट आ जाएं, इसमें जामद। ऐसा नाम होता है जिससे ना कोई और लफ्ज बने ना उससे कोई लफ्ज बने दूसरा, जैसे ईंट, पत्थर, दरख्त वगैरह। इसमें मुकब्बर होता है जो किसी नाम की बड़ाई को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे पगड़ होता है, या महाराजा होता है, शहसवार होता है, शहजोर होता है, जो बड़ाई को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। मुकब्बर, मुसगर छोटेपन को, जैसे प्याली, पंखी, है ना, पंखा होता है ना, उसे पंखी हम कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या है? मुसगर। इसमें ज़र्फ नहीं लिखा था हमने, यहां पे नजर आ रहा है। अगला है इसमें ज़र्फ। इसके दो फर्दर हिस्से हैं, इसम ज़र्फ मकान और इसम ज़र्फ ज़मा। इसम ज़र्फ मकान और इसम ज़र्फ ज़मा दो हिस्से हैं इसमें ज़र्फ के। नाउन का ही हिस्सा है। मकान क्या होता है? प्लेस को जाहिर करता है, किसी जगह को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ज़मा टाइम को या ज़माने को। ज़माना भी टाइम होता है ना। मुश्किल तो नहीं है कुछ? इसको मिटा दूं आपने कर लिया तो? बुक में तो इस तरह नहीं बना हुआ, इसकी तस्वीर थोड़ी सी बना लें, आपको कोई बंदा बना ले। इसमें जामद होता है ना, इससे कोई लफ्ज बने ना कोई दूसरा, ये किसी दूसरे लफ्ज से बने, मतलब ईंट पत्थर वगैरह। किससे? मटेरियल की बात नहीं हो रही, किसी दूसरे नाम से, ठीक है, किसी दूसरे नाम से। पत्थर लिखा हुआ था यहाँ पर, से पत्थरीला बनता है। पथरीला नाम है वो तो एडजेक्टिव हो जाएगा।
नेक्स्ट आ जाए इसम मारफा की इकसाम। किसका? मुकब्बर है, मुकब्बर। मुकब्बर बड़े को कहते हैं, बड़ाई बयान करने के लिए। अकबर जैसे होता है, बड़े के लिए इस्तेमाल होता है ना मुकब्बर, अकबर। मुसग़र या सगीर छोटे के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने इस्लामिक स्टडी में पढ़ाया था, 3 शैतान है, उनके क्या नाम रखे हुए हैं? सुगरा, कुबरा और वुस्ता। 3 शैतान जहां पे हज़रत इब्राहीम और इस्माइल कंकरियां मारते थे, तीनों जगह पे उन्होंने 3 पिलर अब बनाए हुए हैं, अभी भी हैं। एक बड़ा है, उसको अकबर क्या क्या कहते हैं? कुबरा। छोटे को सुगरा, दरमियान वाले को वुस्ता कहते हैं। नेक्स्ट है इसम मारफा की इकसाम। इसको मिटा दूं? ये हमें पढ़ी है इसम नकरा की। अब इसम मारफा पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसम मारफा की हमने इकसाम लिखी है, ये वाली इसम मारफा की। इसमें अलम, इसमें इशारा, इसमें ज़मीर, इसमें मौसूल। इसमें अलम की फर्दर टाइप है खताब। खताब क्या होता है? जो किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए उसको खताब कहते हैं। मसलन सर का खताब जैसे होता है, ठीक है, या शमसुल उलमा, ये खताब हैं जो गवर्नमेंट प्रॉपर कोई अथॉरिटी देती है। जैसे सर है ना, तो सर हर कोई नहीं लगा सकता, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी। जिनको देती थी उनके साथ एक ये उनकी ऑनर के लिए उन्हें बकायदा इसका वो अथॉराइज होता था कि वो सर लगा सकते हैं आपके साथ, ठीक है। जैसे सर सैयद अहमद खान आप देखते हैं, तो सर एक उन्हें खिताब मिला होता था अथॉरिटी की तरफ से। लकब क्या होता है? जो किसी खूबी की वजह से आमतौर पे कौम या आम लोगों की तरफ से दिया जाए, इसको क्या कहते हैं? लकब कहते हैं। जैसे आप सल्लम को कहते हैं कि लकब उनका सादिक अमीन का लकब मिला हुआ था, ठीक है। कायदे आजम, कायदे मिल्लत, मादरे मिल्लत वगैरह, ये क्या हैं? लकब हैं। नेक्स्ट है कुनियत। कुनियत होता है जो किसी के ताल्लुक की वजह से दिया जाए, ठीक है। जैसे हमने उधर देखा था ना, एडजेक्टिव, वो खूबी थी, ये नाम है किसी ताल्लुक की वजह से। जैसे अबुल कासम किनका लकब था? आप सल्लम का लकब था। अबू हफ्स किसका था? अबू हफ्स हज़रत उमर का था, हज़रत हफ्सा के वालिद थे ना। और अबू तुराब, अबू तुराब किसका था? हज़रत अली का था, ठीक है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया था मट्टी पे लेटने की वजह से, तुराब मट्टी को कहते हैं। अबू हसन, अबुल हसन भी हज़रत अली का ही है कुनियत, ठीक है। नेक्स्ट तखल्लस, वो नाम जो शायर अपने अशार में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अशार के लिए। जैसे मोहम्मद इब्राहिम, वो अपने शायरों में ज़ौक़ लिखते होते थे। गालब, गालब का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालब का उनका था। और अल्ताफ़ हुसैन हाली अल्ताफ़ इस्तेमाल करते थे। इल्लामा इकबाल इकबाल ही इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर आम तौर पे कहाँ गया? ये था तखल्लस, ऐसे लिखा होता है जो नाम तखल्लस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है उर्फ। उर्फ किसको कहते हैं? उल्टा नाम, मतलब ऐसा नाम जो प्यार की वजह से, नफरत की वजह से, छेड़ की वजह से, ठीक है, किसी का नाम जो रख लिया जाता है उसको उर्फ कहते हैं। जैसे जुनैद, जावेद से जेदा किसी को कह दें, गामा कह दें, कोई इस तरह के नाम रखे होते हैं, ठीक है। छोटू, लंबू, इस तरह के भी नाम। इसमें इशारा होता है, क्या होता है इसमें इशारा? इंग्लिश में क्या पढ़ा है आपने इसका? जैसे ये या वो होता है, ठीक है, वो लफ्ज़ जो किसी की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। करीब की चीज़ों के लिए ये,
दूर की चीजों के लिए डिमॉन्स्ट्रेट इंग्लिश में पढ़ा है, ये या वो। अब आ जाए इसमें ज़मीर पे, जैसे उसमें इसमें सिफ्त वाला अहम टॉपिक था, इसमें ज़मीर वाला अहम है। किसको कहते हैं इसमें ज़मीर? प्रोनाउन को। प्रोनाउन पढ़ा ना डिटेल से? अच्छा, ये आखिरी टॉपिक है, बस ये करके लेक्चर एंड करते हैं। थक तो नहीं गया अभी से? अपनी जुबान ये तो है खुशी से पढ़नी चाहिए। इसमें ज़मीर किसको कहते हैं? प्रोनाउन को, जो असल नाम की जगह पे पुकारा जाता है। इंग्लिश वाला अपने ज़हन में रिकॉल कर लें जो आपको सर ने पढ़ाया है। क्या पढ़ा था? नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होता है, ऐसा ही है ना? कोई भी ज़बान समझने में, कोई लिखने में, जैसे इंग्लिश में प्रोनाउन की बड़ी अहमियत है, इसमें उर्दू में इसमें ज़मीर की भी है। हम मौके के हिसाब से इसको इस्तेमाल करते हैं, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कल बात की थी, 3 आपने पढ़े थे इसके इंग्लिश में। 3 कौन से पढ़े थे? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव। 3 कैटेगरीज पढ़ी थी ना इसकी। एक काम जब कर रहा होता है बंदा, तो उसका प्रोनाउन क्या होता है? चेंज होता है ना। आमतौर पे तो शायद आपने छोटी क्लासों में यही पढ़ा हो कि जो नाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ही वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर ने भी कल आपको एग्जाम्पल बताई थी, वंस देयर वाज अ क्रो ही वाज वेरी थर्स्टी, या किसी फ्रेंड, अहमद इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ही आगे इस्तेमाल करते हैं। तो ही एक प्रोनाउन है, लेकिन हम प्रोनाउन को 2 डायरेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये कि जब हम काम कर रहे होते हैं तब और होता है, जब हम पे काम हो रहा होता है तब हमारा प्रोनाउन और होता है, जब हम अपनी मलकियत की कोई बात कर रहे होते हैं तब और होता है, ठीक है, जब हम फर्स्ट पर्सन होते हैं तब और होता है, जब सेकंड पर्सन होते हैं तब और होता है, जब थर्ड पर्सन होते हैं तब और होता है। समझ आई है? 2 डायरेक्शन में हम इसको देखते हैं। सर ने आपको बताया भी होगा, उसी लिहाज से हम कर लेते हैं। इंग्लिश की तरफ से चलो लिख लेते हैं इसको। पहला क्या पढ़ा था? सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट? और नेक्स्ट? और फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे ही था। ऐसे पढ़ा था ना इंग्लिश में। इंग्लिश को दोबारा से रिवाज करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बता दूं कि फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? जो बात कर रहा होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं बात कर रहा हूं, है ना। आपसे बात कर रहा हूं तो आप क्या हैं? सेकंड पर्सन है, ठीक है। हमने अभी 2-3 दफा बात की कि वो जो हैं, किसी टीचर के बारे में बात हो कि वो पढ़ा के चले गए हैं, वो अभी नहीं है ना यहाँ। तो हम वैसे तो हम कहेंगे समी साहब पढ़ा के चले गए हैं। अगर हम प्रोनाउन यूज करें तो क्या कहेंगे? वो पढ़ा के चले गए हैं, ही कहेंगे उनको। वो क्या है? थर्ड पर्सन है, इसलिए। ऐसी है ना, ये कंसेप्ट समझ आ रहा है? क्योंकि वो क्या है? थर्ड पर्सन है। अब चलो थर्ड पर्सन को अभी छोड़ें, फर्स्ट और सेकंड मैं और आपकी बात करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं फर्स्ट हूं, आप सेकंड हैं। मैं क्या हूं? मैंने अपने लिए मैं का प्रोनाउन इस्तेमाल किया, ठीक है। आपके लिए यू का किया। तू उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तू। एहतरामन हम आप भी कहते हैं, लेकिन ग्रामर में तू ही होता है। और जब मैं ये कहूं कि आप मुझे सुन रहे हैं या तुम मुझे सुन रहे हो, ठीक है, तो मैंने अपने लिए क्या किया? मुझे। मैं ऑब्जेक्ट हो गया ना। फिर पहले मैं क्या था? सब्जेक्ट था और फर्स्ट पर्सन था, ठीक है।
और आप क्या थे, ऑब्जेक्ट थे और सेकंड पर्सन थे। अब जब थोड़ी सी बात इस पे गौर कर लें आप, अब जब मैंने ये कहा कि आप मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे इसमें बताएं कि मैं इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड कौन है, सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, फर्स्ट पर्सन कौन है। ये गलती है, यही गलती है, यही बतानी थी आपको। फर्स्ट पर्सन आप नहीं बन जाएंगे, बात तो मैंने की है, बात तो मैंने की है ना, फर्स्ट पर्सन मैं ही रहूंगा जब, बात तो मैंने की है। ये और बात है मैं ऑब्जेक्ट बन जाऊंगा, आप सब्जेक्ट बन जाएंगे, आप काम करने वाले बन जाएंगे। काम करने वाले आप बने हैं, लेकिन ये बात की मैंने है। जब मैं बात करूंगा तो मैं ही फर्स्ट पर्सन हूंगा, ठीक है। अगर आप कहें कि सर आप हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपने क्या कहा, आप हमें पढ़ा रहे हैं। अब आप कहें, सत्यान जैसे कहता है ये बात, आप क्या है, मैं सेकंड हूं, गुड, ये ठीक है। सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट फिर भी मैं हूं, है ना, सब्जेक्ट फिर भी मैं हूं, ऐसी बात है ना। अच्छा, अगर आप लोग ये कहें कि सर हम आपसे पढ़ रहे हैं या हम आपको सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं, इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है, आपने कहा ये, आप ही फर्स्ट पर्सन है ना, आप लोग, है ना, मैं सेकंड पर्सन हूं, ठीक है। आपने कहा कि हम आपको सुन रहे हैं, इसमें अब सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, काम आप कर रहे हैं, सुन कौन रहा है, आप सुन रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आप हैं, सुनना जो है वो आप काम कर रहे हैं, बोलने का काम मैं कर रहा हूं, ऐसी बात है ना। तो आप कहेंगे कि वी आर लिसनिंग यू, है ना, या आई एम लिसनिंग यू। तो आई के साथ आप फॉर्म आई के हिसाब से, ये अहम क्यों है, ये आपको सेंटेंस बनाने में भी अहम है, प्रोनाउन समझना। पैसिव वॉइस में तो काफी इस्तेमाल होता है इसका, आप जब इस्तेमाल करते हैं इसको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके जाते हैं, ऐसा ही है ना। जब आई जाता है सब्जेक्ट की जगह पे तो फिर वो ऑब्जेक्ट केस बन जाता है ना, आगे आई आगे जाके क्या बनता है, मी बनता है ना। या जो भी प्रोनाउन होता है आगे जाके चेंज होता है ना। तो ये बेस, ये करवाने का ये मकसद नहीं है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही एमसीक्यूज आपके पास आ जाएं या पार्ट्स ऑफ स्पीच ही आपका अच्छा हो जाए, आपकी ग्रामर ओवरऑल अच्छी होने के लिए है। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लें। अभी एक ही बात थी, हमने उसको चार तरह से बताया, ठीक है। क्या बताया हमने, पहले मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दूसरा मैंने कहा आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तीसरा आपने कहा कि सर हम आपसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, चौथा आपने कहा हम आपको सुन रहे हैं। काम एक ही था। इन सब में मेरी जगह पे क्या है, शफकत भी लग सकता है कि शफकत आपको पढ़ा रहा है, आप शफकत से पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम शफकत को सुन रहे हैं, शफकत हमें पढ़ा रहा है। तो आप चारों जगह पे मेरा नाम लग सकता था ना, लेकिन थोड़ा सा अजीब आपको भी लगा होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये सही तरीका नहीं है कि हर दफा हम नाम ही लेते रहे उस बंदे का। जब हमने कभी फिर एक दफा हमने अपनी जगह पे मैं कर लिया, दूसरी जगह पे मुझे कर लिया, आपने एक दफा मुझे आप कर लिया। आप तो दोनों दफा आप ही कहेंगे, क्योंकि यू जो है फर्स्ट और सेकंड पर्सन में यू ही रहता है, ठीक है। समझ आ गई इसकी। ये तो अभी हमने पिछला वो किया है, लेकिन अब उर्दू में करने की आपको मेरा ख्याल नहीं है जरूरत कि उर्दू में आप इसको मजीद समझे, समझ तो आपको आ गई है। उर्दू में कहते क्या है इसको, फर्स्ट पर्सन को कहते हैं मुतकल्लम, सेकंड पर्सन को कहते हैं हाजिर, थर्ड पर्सन को कहते हैं गायब, सब्जेक्टिव को कहते हैं फाइली, काम करने वाला, इसको कहते हैं मफूली, और जो तीसरा होता है उसको कहते हैं इजाफी, जो क्या होता है पोजेसिव, इसको क्या कहते हैं
समझ आ गई? आज की क्लास इस हवाले से भी अहम है कि एक तो आपने एक कंसेप्ट पहले पढ़ा, कल और आज पढ़ा, और फिर उसको हमने दोबारा से रिवाइज कर लिया और उर्दू में भी उससे रेलेवेंट चीज़ें कर ली। अगर आप ध्यान से इसको सुना है तो आपके लैंग्वेज समझने के लिए जो आपका लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन का पोर्शन है बड़ा अहम ये रह जाएगा। मेरा इरादा नहीं था ये लेक्चर देने का, जैसे लेकिन मैंने इंग्लिश का लेक्चर सुना कल का आज का, तो मेरे माइंड में आया मैं इससे रिलेटेड ये चीज़ें बता दूं। तो एक तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि रिवाइज हो गया इंग्लिश वाला, ऐसा ही है ना, काफ़ी चीज़ें तब और एंगल से, अब थोड़ा सा और एंगल से भी आपने पढ़ ली। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया होगा, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको रिवाइज एक किस्म का कर लिया। तो एक आज का जो लेक्चर्स हैं ये दोनों, इसको आप अगर अभी नहीं ध्यान से सुन सके तो दोबारा एक दफ़ा ज़रूर सुनना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने इसमें दोनों लेक्चर्स के अंदर इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों में ये मिक्स हो गई हैं। अच्छा, जब मैं इसको कहूँगा फाइली और फर्स्ट पर्सन हूँगा तो मैं क्या हूँगा? मैं। इंग्लिश में क्या हूँगा? आई। ठीक है, आप सेकंड पर्सन होंगे। जब मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप ऑब्जेक्ट थे और सेकंड पर्सन थे, ठीक है, तो आप क्या होंगे? तुम या तुम्हें। जमा मैं भी नहीं लिख रहा इसमें, आई का वही भी आता है, वो मैंने जमा तो आप बना लेंगे ना खुद ही, मैं जमा लिखूंगा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये आई का मतलब है वही भी हो सकता है, अगर मैं कहूँगी हम दो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो वी आर टीचिंग यू, फिर हम करेंगे आई का वही हो सकता है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इधर यू आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या की थी कि आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया था? आप, है ना, ऑब्जेक्ट मैं हो गया था। तो आप मुझे सुन रहे हैं, सुन तो आप रहे हैं। फर्स्ट पर्सन मैं रहूंगा, फर्स्ट पर्सन मैं रहूंगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन में हूं, मैं फर्स्ट पर्सन, लेकिन क्या हो गया हूं? ऑब्जेक्ट। तो क्या बन गया हूं? मी बन गया हूं। यू लिसनिंग मी का कहा ना मैंने, मुझे सुन रहे हैं, तो मी बन गया, मैं रहा फर्स्ट पर्सन ही, क्योंकि बात मैंने की थी। उर्दू में क्या कहेंगे? मुझे। अच्छा, अब आपने अगर बात की फिर आप फर्स्ट पर्सन बन जाएंगे। एक बंदे ने अगर बात की कि मैं आपको सुन रहा हूं तो क्या आएगा? हैं? आपने बात की कि मैं आपको सुन रहा हूं, फिर आप क्या बने? आप क्या बने? फर्स्ट पर्सन, है ना, फर्स्ट पर्सन बने, और मैं क्या बना? सेकंड पर्सन। मैं क्या हुआ? यू। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप सेकंड पर्सन में एज बने सब्जेक्ट कि आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप क्या बन गए? मैंने पिछले में जो बताया ना उसमें, सॉरी, आप सब्जेक्ट बने हैं। मैं तो ऑब्जेक्ट बना था, आप सब्जेक्ट बने थे उसमें, मैंने आपका इधर लिख दिया, तो यहां पे आना था। अब गायब क्या होता है? गायब काम करने वाला अगर हो तो क्या होता है? ही शी इट भी हो सकता है ना। और उर्दू में क्या कहेंगे? वो। जब किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करेंगे तो क्या करेंगे? वो करेंगे। फाइली में ऐसा ही है ना। अगर एक से ज्यादा करेंगे तो क्या करेंगे? उन्होंने करेंगे। जमा तो आप बना लेंगे, वो को उन्हें कहते हैं ना, इंग्लिश में भी आप ये कर ही लेंगे इसको, ठीक है। दूसरा है मफूली। जब वह काम कर रहा हो तो फिर क्या कहेंगे? मैं फॉर एग्जाम्पल मैं आप कहूं कि आप, वो आपको पढ़ा रहे थे, तो मैं उनके लिए क्या इस्तेमाल करूंगा? ही, है ना।
अगर मैं कहूं कि आप उन्हें सुन रहे थे, है ना, हिम इंग्लिश में कहेंगे, उर्दू में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे, वो अदब के लिए हम उन्हें कह देते हैं, उन्हें प्लूरल है ना। और इंग्लिश में क्या आएगा? हर भी आ सकता है। पोजेशन को आपको पता ही है, मी या माइन आएगा उर्दू में, माई या माइन। इसमें क्या आएगा? मेरा। जमा करेंगे मेरा का क्या आएगा? हमारा। इसका जमा करेंगे आर्स, वो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। आपकी कोई चीज है तो क्या करेंगे? कोई मेरी चीज है तो मैं कहूंगा माई पेन, या दिस पेन इज माइन, दिस इज माई पेन, या दिस पेन इज माइन। आपकी कोई है तो यूअर, आपका, तुम्हारा। ठीक है। और उसमें क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन में उसका, है ना। हर्ज कहेंगे, और इसमें क्या कहेंगे? उसका। ऐसे ही है ना। जमा इनकी बनाएंगे, क्या करेंगे? उनका। उर्दू में देर कह देंगे। समझ आ गई इसकी? इसकी भी तस्वीर बना लो एक। आज का लेक्चर बस एंड करते हैं यहां पे। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। यहां तक कोई बात है तो पूछ लें। ऑनलाइन क्लास आपको समझ आ रही है? ये सर आ रही है। थोड़ा सा जो लाइट आ रही है ना, वो हम एक मिनट। अब ठीक। बस ये यही था, बाकी उर्दू का हम पढ़ेंगे। उर्दू में हम ये ग्रामर बेसिक पढ़ेंगे, बाकी मुहावरे, वाहिद जमा, इस ज़रबुल मिसल में से भी अक्सर सवाल आ जाते हैं। और एक अहम टॉपिक उर्दू का ये है जो राइटर्स वगैरह के बारे में होता है, कौन सी नज़म किसने लिखी, कौन सी किताब किसने लिखी, तो अक्सर ये लोग इसको छोड़ आते हैं। तो हम इसको भी करेंगे इंशाल्लाह। ये उर्दू का बाकी पोर्शन होगा। नेक्स्ट अभी क्लास होगी इंशाल्लाह।